नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। सूचना के अधिकार मंच से इंदौर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि सूचना का अधिकार आंदोलन के संयोजक अजय दुबे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पुनः पत्र लिखकर इंदौर में कोरोना प्रबंधन पर प्रश्न उठाते हुए जानकारी चाहिए है कि तत्काल प्रभाव से दखल की मांग की है। श्री दुबे ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन डेट ऑडिट के मामले में बहुत ही विलम्ब से चेता था। इंदौर सहित अनेक जिलों में जून माह में डेट ऑडिट कमेटी गठित की गई थी। कोरोना काल में हुई मौतों के डेट ऑडिट के लिए इंदौर के बाहर के चिकित्सक एवं अधिकारियों की नई कमेटी बनाकर कार्यवाही करने का अनुरोध किया। दुबे ने कहा कि कोरोना प्रबंधन में पारदर्शिता का अभाव है। मैं किसी ये बहुत सही क्वेश्चन है। आप यदि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 19 जिसके तहत मीडिया और राइट टू इन्फॉर्मेशन है, आर्टिकल 19 में जानने का हक है। भारत का संविधान हर नागरिक को ये जानने का हक देता है कि सरकार का जो क्रियाकलाप है वो पारदर्शी और जवाबदेह। डेथ यदि हो रही है, पेंडेमिक है, पूरे विश्व के 100 देशों में फैला हुआ है, तो आपको ये बताना है अपने ज़िले में, अपने देश में, अपने राष्ट्र में ये आप बुलेटिन क्यों जारी करते हैं। बुलेटिन आपका जो जारी होता है उसको विश्वसनीय बनाइए। प्रश्न ये है कि आपके बुलेटिन के जो आंकड़े हैं, हम पे उस पर क्वेश्चन लग रहा है, आप जवाब दीजिए कि भाई इसको हमने केवल 51 जिले मध्य प्रदेश के, उनमें एक ही जिला इंदौर का है जिसमें बैकलॉग डेथ के आंकड़े अब आ रहे हैं। जब हमने 3 जुलाई को इसको उजागर किया तो आपका बैकलॉग होल्ड करने का रीज़न क्या था। आपका जो भी निर्णय होता है वो लॉफुल होना चाहिए और संवैधानिक व्यवस्था में कोई एक्ट की जरूरत नहीं है। एक नागरिक को ये जानने का हक है कि जिला प्रशासन का जो बुलेटिन जारी होता है वो कितना विश्वसनीय है, उसको बनाने वाले का जो भी कार्य है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और इस मामले में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन भारत का और ऑर्डर भी, उसमें जितना एज मच पॉसिबल है आप उसमें ट्रांसपेरेंट रहिए, फिगर्स सब ओपन करिए, इसीलिए तो बुलेटिन जारी होती है। क्या इस तरह की संभावना प्रदेश के किसी अन्य जिलों में भी है? देखिए अब हाँ, ये इंदौर एक मॉडल बन गया है। मुझे दुख होता है ये कहते हुए कि इंदौर में जब से हमने उजागर किया कि डेथ के आंकड़े होल्ड किए गए, अब हर जिले से ये मांग आ रही है कि क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसा हो सकता है। तो निश्चित तौर पे अब ये मॉडल जो इंदौर है वो एक कहीं ना कहीं एक तरह से तकलीफदेह मॉडल बन गया है और लोगों को अपने जिलों में विश्वसनीयता का थोड़ा अभाव दिख रहा है। हो सकता है और जिलों में भी दिक्कतें सामने आएँ। अजय जी, आपको क्या लगता है? सार्वजनिक होना चाहिए, WHO का भी कहना है। डेथ ऑडिट की कमेटी हम लोग के आरोप के बाद बनी, डेथ ऑडिट की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई। आज जो सबसे गंभीर मुद्दा है कि 250 से अधिक जो मौत हैं उनमें हम कलेक्टर मनीष सिंह से जवाब चाहते हैं कि इस पर से आप पर्दा उठाइए, आप यहाँ पर जनता को जवाब दें हैं। और मध्य प्रदेश सरकार को हमने शिकायत करी कि जवाब तला वो कलेक्टर मनीष सिंह को हटा के पूरा यहाँ का प्रशासनिक प्रबंधन हटाया जाए और सीधे सीधे डेथ ऑडिट बाहर के स्टाफ से करवाई जाए और ये पूछा जाए कि जो 250 डेथ मार्च से परसों तक हुई हैं, ये जो हॉस्पिटल्स है, MTH हॉस्पिटल, MRTB हॉस्पिटल और MRTB चेस्ट सेंटर, यदि इसमें 250 लोगों की जो डेथ हुई है वो डेथ ऑडिट में ये जस्टिफाई हो कि वो क्यों हुई है। क्योंकि कोरोना के समय डेडिकेटेड हॉस्पिटल में यदि डेथ हो रही है तो जनता को ये जानने का हक है कि उसके पीछे कारण क्या था। जनता को आप कोई भी महामारी का संकट का जो समय है उसमें आप पारदर्शिता से जनता के साथ सहयोग करके जी सकते हैं, गिरफ्तारी का भय दिखा के नहीं कर सकते हैं। इसलिए जनता को जिला प्रशासन इंदौर जो पहले गलती कर चुका था कि बैकलॉग डेथ के आंकड़े रोक के होल्ड कर रहा था, जो कि इंडिया की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ, वो यहाँ पे हुआ। हमने आरोप लगाया, बाद में वो चीज़ें डिस्क्लोज हुई। आज फिर कह रहे हैं 250 डेथ कैसे हुई, आप डेथ ऑडिट करो, इस पर प्रश्न चिन्ह है। तो ये जो 3 हॉस्पिटल्स हैं इसके पूरी डेथ ऑडिट का रिकॉर्ड जो है कमेटी बाहर से ऑफिसर्स को लाया जाए और इसको सार्वजनिक किया जाए। नहीं हुए थे, बैकलॉग में रखे गए, कहा गया कि पैनिक ना हो, तनाव ना हो। WHO की गाइडलाइन में क्लियर कट है, जो डेथ हुई है आप जनता को बताओ, जनता सजग सतर्क रहती है कहाँ पे ये चीज़ हुई है। सेकंड, आज जो हो रहा है वो 250 वो डेथ हैं जो कोरोना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स की हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। इन डेथ के रीज़न क्या है, ये डेथ ऑडिट के जरिए सार्वजनिक होना चाहिए। अभी तक सरकार ने इन डेथों को कोविड नहीं माना है, तो क्यों नहीं माना है। ये टाइम पीरियड वही है, 250 डेथ है। जनता को आप बताइए ये कोरोना है या नहीं है। आपको क्या लगता है कि प्रशासन इन आंकड़ों को छुपाकर क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार
आंकड़े छुपा के क्या करना चाहती है, यही हम भी पूछ रहे हैं कि वो प्रश्नों का जवाब दे कि पर्दा क्यों। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।